हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शन है ए 9 मई, बी 10 मई, सी 11 मई या डी 12 मई। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 12 मई। 12 मई को प्रतिवर्ष हम सभी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने के साथ साथ हम सभी अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि एक नर्स थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस की याद में 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। वहीं 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का थीम हमारी नर्सें हमारा भविष्य है। 12 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने का उद्देश्य है नर्सों द्वारा लगातार किए जाने वाले काम के बाद भी नर्स जिस सम्मान की हकदार होती हैं उन्हें वह सम्मान ना मिलकर वह सभी नर्सों को उनका वह सम्मान देकर जो भी लोग नर्सों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन और किस देश के मध्य उच्च स्तरीय वार्ता शुरू हुई है? ऑप्शन ए रूस, बी अमेरिका, सी भारत या डी जापान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अमेरिका। हाल ही में चीन और अमेरिका के मध्य जो है उच्च स्तरीय वार्ता को जिनेवा में शुरू किया गया है। हम सभी जानते हैं अमेरिका के 78वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ ग्रहण करने के बाद से ही काफ़ी सारे ऐसे फैसले लिए हैं जिससे लोगों में बेचैनी हो गई है। इन सभी फैसलों में अमेरिका ने सभी देशों पर बहुत अधिक टैरिफ लगाया है, जिसके कारण चीन और अमेरिका के मध्य तनाव हो गया था। इसी तनाव को, जो टैरिफ का युद्ध है, उसको कम करने के लिए चीन और अमेरिका के मध्य वार्ता शुरू हुई है। अमेरिका और चीन के मध्य वार्ता को जिनेवा में शुरू किया गया है। जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। चीन और अमेरिका के मध्य इस उच्च स्तरीय वार्ता को शुरू करने का उद्देश्य है चीन और अमेरिका के मध्य डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों से शुरू हुए व्यापार युद्ध में संभावित नरमी होना। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अन्य देशों पर जो व्यापार पर शुल्क लगाए हैं उनको कम होने की आशंका जताई जा रही है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2 पहलों का अनावरण किया है? ऑप्शन से ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान या डी महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में अपने राज्य उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड बैंक की सहायता से 2 पहलों का अनावरण किया है। उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में 2 पहलों का अनावरण किया है। इन पहलों के अनावरण की घोषणा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से जिन 2 पहलों को शुरू किया गया है उसमें पहली पहल का नाम यूपी एग्रीज व दूसरी योजना का नाम AI प्रज्ञा है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो इन 2 पहलों को शुरू किया है
इनका उद्देश्य है कि राज्य में कृषि नवाचार और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के किस देश ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया है? ऑप्शन से ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका या डी इंडोनेशिया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नेपाल। हाल ही में नेपाल देश ने जो है 10वें क्रम के अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 का जो क्रम था वह 10वां क्रम था। 10वें क्रम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को नेपाल ने होस्ट किया था। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन नेपाल के वाणिज्य मंत्री दामोदर भंडारी ने किया था। नेपाल में चलने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 5 दिवसीय मेला है, यानी कि 5 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को नेपाल में आयोजित कराया जाएगा। नेपाल में आयोजित होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का मुख्य आकर्षण इलेक्ट्रॉनिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े, घरेलू सजावट और तिब्बत की धूप बत्ती आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए विनीत जोशी, बी एस सूर्यकांत, सी नर्मदेश्वर तिवारी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी को हाल ही में जो है नालसा, या जिसे हम लोग राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से भी जानते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नालसा की फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा का गठन जो है 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत किया गया। नालसा का गठन करने का उद्देश्य था कि समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करना व विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना, यही नालसा को गठित करने का उद्देश्य था। व हाल ही में नालसा के अध्यक्ष जो हैं नर्मदेश्वर तिवारी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 300वीं जयंती पर अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन से ए पंजाब, बी नई दिल्ली, सी उत्तर प्रदेश या डी महाराष्ट्र। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने अहिल्याबाई होलकर पर बायोपिक बनाने की घोषणा अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती पर की है। महाराष्ट्र वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं व महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने यह घोषणा की है कि अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित एक बायोपिक बनाई जाएगी। इस बायोपिक को बनाने का उद्देश्य है कि अहिल्याबाई होलकर की विरासत को आधुनिक पीढ़ी तक पहुंचाना और अहिल्याबाई होलकर द्वारा योगदान को अमर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल शुरू की गई है? ऑप्शन से ए मुंबई, बी कोलकाता, सी बेंगलुरु या डी
चेन्नई। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है हाल ही में एक नई स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन जल पहल को शुरू किया गया है। स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल को बेंगलुरु में शुरू किया गया है। स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल को संचारी कावेरी पहल के अंतर्गत शुरू किया गया है। बेंगलुरु में स्मार्ट जल आपूर्ति या संचारी कावेरी पहल को हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर डी.के. शिव कुमार ने शुरू किया है। स्मार्ट जल आपूर्ति और कनेक्शन पहल की विशेषता यह है कि यह किफ़ायती कीमत पर जीपीएस ट्रैक्ड वाटर टैंक डिलीवरी सिस्टम है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के समय में बेंगलुरु में पानी की दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण पानी की कीमतों में बहुत अधिक बढ़ोतरी देखी जाती है। इसी चीज़ को देखते हुए उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार ने जो आम जनता है उसकी परेशानी को समझते हुए पानी को किफ़ायती कीमत पर व जीपीएस ट्रैक्ड वाटर टैंक डिलीवरी सिस्टम को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को विजय दिवस घोषित किया है? ऑप्शन है ए 9 मई, बी 8 मई, सी 6 मई या डी 7 मई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 मई। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 8 मई को अमेरिकी विजय दिवस घोषित किया है। डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने 8 मई को विजय दिवस इसलिए घोषित किया क्योंकि 8 मई 1945 को ही नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण किया था और जर्मनी के लोगों की सेना के आत्मसमर्पण के बाद से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मई को विजय दिवस मनाने की घोषणा की है। विजय दिवस को मनाने की घोषणा 8 मई को की है, चूँकि 8 मई 2025 को द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ है। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में हुआ था और 2025 में इसे 80 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डोनाल्ड ट्रंप ने 8 मई को विजय दिवस मनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन थे ए वॉशिंगटन, बी मॉस्को, सी बीजिंग या डी न्यूयॉर्क। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हाल ही में जो है 20वें क्रम की UNFF20 या संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन किया गया है। UNFF20 2025 का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। UNFF की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑफ फॉरेस्ट। UNFF को बनाने का उद्देश्य है कि सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। प्रतिवर्ष होने वाली UNFF की बैठक को आयोजित कराने का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में जितने भी प्रकार के वन हैं या जो वृक्ष हैं, इन सभी वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है? ऑप्शन से ए जिनिन पिरो, बी डैन बोंगिनो, सी पॉल कपूर या डी कमला हैरिस। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जिनिन पिरो। जिनिन पिरो को हाल ही में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने US का अंतरिम US अटॉर्नी घोषित किया है।
अंतरिम यूएस अटॉर्नी हाल ही में जीनिन पिरो को घोषित किया है। इस बात की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि अब से यूएस का अंतरिम यूएस अटॉर्नी जीनिन पिरो होंगी। जीनिन पिरो इससे पहले न्यूयॉर्क की पूर्व अभियोजक भी रह चुकी हैं। वह वर्तमान में जीनिन पिरो की उम्र 73 वर्ष है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।